तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं बुक जो है क्लास 5 की बुक, क्लास 6 की बुक, और ये इंग्लिश की बुक है। और आज का हमारा लेसन है लेसन 3, जो है हमारा लेसन द वर्ड इन योर रूम। मतलब वर्ड इन योर रूम का मतलब, वर्ड का मतलब है पूरी दुनिया आपके कमरे में। अरे ये कैसा मतलब लेसन है या क्या नाम है, पूरी दुनिया मेरे कमरे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया आपके कमरे में, तो समझ ही लेते हैं पूरी दुनिया मेरे कमरे में या दुनिया आपके कमरे में का मतलब क्या है। तो क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये देखिए, ये है डॉक्टर माइक गोल्डस्मिथ हैज़ अ PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्टडीज़ द फिलॉसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ये है डॉक्टर माइक गोल्डस्मिथ जिन्होंने PhD किया है एस्ट्रोफिजिक्स में और जो टाइम और स्पेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। He is the head of acoustics at the United Kingdom National Physics Laboratory। तो ये यूनाइटेड किंगडम की नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के उसमें जो अकाउस्टिक डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं। एज एन ऑथर ही हैज़ रिटन मोर देन 20 नॉन फिक्शन बुक्स फॉर चिल्ड्रन। और उन्होंने 20 से भी ज़्यादा अभी तक नॉन फिक्शन बुक्स बच्चों के लिए लिखी हैं। एंड दिस एक्सर्प्ट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम हिज बुक फंटास्टिक फ्यूचर। और ये जो हमारा लेसन है ये उन्हीं की एक बुक फंटास्टिक फ्यूचर से लिया गया है। मतलब फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसी के ऊपर है हमारा आज का लेसन जो है द वर्ड इन योर रूम। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया आपके कमरे में। टुडेज मॉडर्न लाइफ इज सराउंडेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब बच्चों, आप सबको पता ही है कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, हम यूज़ भी कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, रोज़ नए नए मार्केट में फ़ोन आते हैं, गैजेट्स आते हैं, आपका आईपॉड है, आपका ईयर फ़ोन है, आपका टीवी भी अभी स्मार्ट टीवी हो गया है, हर चीज़ रिमोट से चलने लगी है, आपके घर का फ़ैन है, आपके घर के दरवाजे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो इसने हमारी पूरी लाइफ को बहुत ही प्रभावित किया हुआ है, मतलब इफ़ेक्ट किया हुआ है। सो टुडेज़ मॉडर्न लाइफ, आज का मॉडर्न लाइफ जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्ट से पूरा घिर चुका है, उससे सराउंडेड है। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली एंड हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब जो तकनीक है नई नई, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। एंड हैज़ नाउ बिकम, और आज हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। It has its impact on people of all fields and ages। So आज ये जो टेक्नोलॉजी है इसने सभी तरह के लोगों को, चाहे वो किसी भी एज के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, सभी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा असर है टेक्नोलॉजी का हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों के ऊपर। लेट्स रीड द चैप्टर टू नो अबाउट द गैजेट्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो नए नए गैजेट्स आए हैं नई नई तकनीक के साथ, उसके ही बारे में है। इफ़ यू आर रीडिंग दिस इन योर बेडरूम, अब अगर आप ये लेसन अपने बेडरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, हैव अ लुक अराउंड, तो अपने चारों तरफ देखो। तो देखिए आपके चारों तरफ क्या क्या आपको दिखाई देता है। इफ़ यू आर लकी, तो मतलब अगर आप लकी हैं, यू विल सी बुक्स एंड मैगजीन्स, तो आपको कुछ बुक्स और मैगजीन्स दिखाई। However, you will definitely find a mobile, a PC with email and internet access, a TV, radio, various remote controls, maybe a few postcards and photos। So, अगर आप लकी हैं तो आपको कुछ बुक्स और मैगजीन्स दिखाई देंगी। However, अब भी you will definitely find a mobile, बट आपको ज़रूर ही एक मोबाइल मिलेगा, एक PC यानी पर्सनल कंप्यूटर विद ईमेल एंड इंटरनेट एक्सेस, जिसमें इंटरनेट एक्सेस भी होगा, विद ईमेल्स भी होंगे, टीवी भी होगा, एक रेडियो, वेरियस रिमोट कंट्रोल्स, और बहुत सारे रिमोट कंट्रोल होंगे, मे बी अ फ्यू पोस्ट कार्ड्स एंड फोटोज़, और शायद कुछ पोस्ट कार्ड या फोटोज़ भी हों आपके रूम में। इन अदर वर्ड्स, योर रूम इज स्टफ्ड विद वेरियस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सो इन अदर वर्ड्स, मतलब अगर हम ऐसे कहें कि आपका जो रूम है वो बहुत तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस से भरा हुआ है। स्टफ मतलब पूरा भरा हुआ है, अलग अलग तरह की। अब कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब आप जिससे कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे लोगों से।
Over the last few centuries, a big chunk of the inventions that people have come up with are related in some way to communication. मतलब पिछली कुछ शताब्दियों में, सेंचुरी मतलब शताब्दियों में, अ बिग चंक ऑफ इन्वेंशंस, एक बहुत बड़ा मतलब बहुत अलग अलग तरह के इन्वेंशन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, दैट पीपल हैव कम अप विद आर रिलेटेड, लोगों ने बहुत तरह के आविष्कार किए हैं, बट ये सभी कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है कि आप किस तरह से दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो. फ्रॉम पोस्टिंग लेटर्स टू सेंडिंग टेक्स्ट, मतलब या तो आप उनको पोस्टिंग लेटर मतलब लेटर भेजो, या सेंडिंग टेक्स्ट या टेक्स्ट करके भेजो. टेक्स्ट मतलब फ़ोन में जैसे हम टेक्स्ट करके भेजते हैं. कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट पीपल ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. कम्युनिकेशन मतलब बातचीत एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग करना चाहते, ऑलवेज मतलब हमेशा से करना चाहते थे. यू वर ट्राइंग टू डू इट एज सुन एज यू वर बॉर्न, और तुम भी करना चाहते थे जब तुम पैदा हुए थे. यू विल प्रोबेबली स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टॉकिंग, telephoning, writing, emailing and texting thousands of people. और you will probably मतलब आप अपनी लाइफ ऐसे ही स्पेंड करोगे, मतलब रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी जो बाकी आपकी ज़िंदगी है, बातें करके, टेलीफोन करके, लिख कर, ईमेल करके, या बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट भेजकर. तो इसका मतलब है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा दूसरे लोगों से उसे बातचीत करना बहुत पसंद है, और वो बात करने के नए नए साधन ढूंढता रहता है. पहले जिसे लेटर लिखे जाते थे, अब हम टेक्स्ट भेजते हैं. चाहे आप किसी को लेटर लिखते हैं या आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं, या आप उसको ईमेल भेजते हैं या टेक्स्ट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या कुछ मैसेज भेजकर. ये सभी बातचीत करने का ही तरीका है. आर कीननेस टू कम्युनिकेट मीन्स, हमारी बातचीत मतलब कम्युनिकेशन करने की जो कीननेस है, मतलब जो हम करना चाहते हैं, वो जो ईगरनेस है, दैट इन अ फ्यू ईयर्स योर बेडरूम माइट लुक समथिंग लाइक दिस. सो इसी के चलते जो हमारा बेडरूम होगा वो शायद इस तरह का दिखाई देगा आने वाले कुछ और आने वाले सालों में. तो इस लेसन में जो हमारा ऑथर है उसने बताया है कि हो सकता है कुछ आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी से हमारा पूरा घर भर जाए, और किस किस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी या इन्वेंशंस हो सकते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो सिर्फ सोच रहा है. सुपर मोबाइल फ़ोन, सबसे पहला है सुपर मोबाइल फ़ोन, कि मोबाइल फ़ोन कैसे मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे. इन योर फ्यूचर बेडरूम, मतलब आपके फ्यूचर बेडरूम में आने वाले कुछ साल के बाद योर मोबाइल विल बीप फॉर अटेंशन एंड देन टेल यू दैट योर फेवरेट बैंड इज़ अबाउट टू स्टार्ट देयर गिग. हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है वो अटेंशन के लिए बीप करे, बीप मतलब कुछ साउंड करे, एंड देन टेल यू, और फिर आपको ये बताए कि आपका जो फेवरेट बैंड है अबाउट टू स्टार्ट देयर गिग, वो जल्दी ही गिग मतलब अपना परफॉर्मेंस देने वाला है. यू विल सेंड अ क्विक टेक्स्ट टू योर फ्रेंड्स हु लाइक दैट बैंड एंड यू विल बी एबल टू वॉच एंड हियर इट्स परफॉर्मेंस. तो आप जल्दी ही अपने उन फ्रेंड्स को क्विक टेक्स्ट एक भेजोगे जो इस बैंड को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं सुनना, एंड यू विल बी एबल टू वॉच, और आप भी इसको देख सकते हो, एंड हियर इट्स परफॉर्मेंस, और इसकी परफॉर्मेंस सुन भी सकते हो, ऑल्सो ऑन योर मोबाइल विच विल रिकॉर्ड द बेस्ट बीट्स फॉर लेटर टू. जो इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो आप ये सब अपने मोबाइल पर देख सकते हो, सुन सकते हो, जो साथ ही साथ हर चीज़ जो बैंड जो परफॉर्म करेगा हर चीज़ को रिकॉर्ड भी कर सकता है, जिससे फॉर लेटर मतलब फिर आप बाद में भी उसको देख सकते हो. टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन हु कैन अफोर्ड अ मोबाइल हैज़ गॉट वन. आज हर वो आदमी जो एक मोबाइल अफोर्ड कर सकता है उसके पास एक मोबाइल है. सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू सेलिंग देम द मैन्युफैक्चरर्स हैव टू कीप कमिंग अप विद इनोवेशंस. सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू मतलब तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कंपनीज जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बनाती हैं, तो वो कंपनी नए नए आविष्कारों के साथ आती रहती हैं जिससे उनकी सेल बढ़ती रहे और वो मोबाइल को मतलब इन चीज़ों को बेचती रहे. अ फ्यू डेकेड्स फर्दर इन द फ्यूचर, तो मतलब हो सकता है भविष्य में कुछ दशकों के बाद, कुछ सालों के बाद, एंड यू वुड नॉट हैव टू फिश योर मोबाइल आउट. यहाँ फिश योर मोबाइल आउट का मतलब है कहीं से निकालना. फ्रॉम द बैक ऑफ द सोफ़ा, हो सकता है कि आपको अपना जो मोबाइल है सोफ़े के पीछे से ना निकालना पड़े.
ठीक है। अब जैसे हम मोबाइल कहीं भी रख देते हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऑथर ने कल्पना की है। इट विल बी कॉन्स्टेंटली एट योर साइड, ये हमेशा आपके साइड में ही रहेगा। कैसे? और मोर लाइकली ऑन योर शोल्डर और पर्स्ड और ऑन और इवन इन योर ईयर। ये भी हो सकता है कि ये शायद आपके शोल्डर पर लगा हो, आपके ईयर पर लगा हो, आपके ईयर पर कहीं लगा हो। बाय देन कंप्यूटर मेमोरी विल बी सो इकोनॉमिकल। ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इतनी मतलब इकोनॉमिकल मतलब आसान हो जाएगी दैट योर मोबाइल विल रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू, कि आपका जो मोबाइल है जो भी आपके साथ होता है वो सब रिकॉर्ड करेगा। एवरीथिंग यू सी, जो भी आप देखते हो, एंड हियर, जो भी आप सुनते हो, सो दैट यू विल बी एबल टू लुक बैक ओवर, तो जिससे आप कभी भी उसको बाद में देख सकते हैं। वॉट हैपन्ड ड्यूरिंग द लास्ट डे, कि पिछले दिन क्या हुआ था, और डेकेड, और मतलब पिछले कुछ दशक में क्या हुआ था। वेन एवर यू लाइक, जब भी आप चाहते हैं। क्लेवर सॉफ्टवेयर विल बी इंक्लूडेड टू ग्लॉस ओवर द बोरिंग बिट्स। सो ये सॉफ्टवेयर जो है, इतना चालाक सॉफ्टवेयर, एक तरह से बोला है इसको कि चालाक सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड टू ग्लॉस ओवर द, कि अभी जैसा मोबाइल है, ठीक है, तो जो बिट्स हैं उसके, उससे ये बहुत ग्लॉसी हो जाएगा, मतलब शाइनिंग करेगा, चमकदार हो जाएगा। नॉट टू मेंशन दोज टेरिबली एम्बेरसिंग मोमेंट्स यू वुड रादर ड्रॉ अ डिस्क्रीट व्हील ओवर। तो नॉट टू मेंशन मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके कुछ एम्बेरसिंग, मतलब जिस कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको किसी को दिखाते हुए शर्म आती हैं या आप ह्यूमिलिएट फील करते हो, उनको ये कवर कर देगा, उनको आप कवर करना चाहते हो। मोबाइल्स लाइक दिस विल बी वेरी यूजफुल, तो इस तरह के अगर मोबाइल होंगे वो बहुत यूजफुल होंगे, एंड नॉट जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपके लिए ही नहीं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे जो मोबाइल होंगे वो सिर्फ आपके लिए ही यूजफुल होंगे। दे विल डाउनलोड देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट वेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल विल बी एबल टू एक्सेस इट। तो मतलब कि ये कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, वेयर और वहाँ जहाँ हर तरह के आदमी विल बी एबल टू एक्सेस, जहाँ कोई भी आदमी इसको एक्सेस कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। ट्रैकिंग डाउन क्रिमिनल्स, फाइंडिंग मिसिंग पर्सनस एंड गेटिंग इंस्टेंट रेडीमेड न्यूज़ बुलेटिन्स विल बी ईजी। तो अब इस तरह का जब मोबाइल आ जाएगा, हो जाएगा कुछ सालों के बाद, तो किसके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होगा कि कुछ क्रिमिनल्स को ट्रैक करना कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग मिसिंग पर्सन, कोई आदमी अगर खो जाता है उसको खोजना, उसको पता लगाना, गेटिंग इंस्टेंट रेडीमेड न्यूज़ बुलेटिन, और जल्दी ही जो न्यूज़ होती है उसको एकदम से एक्सेस करना। इनफैक्ट they will be so useful that chances are mobiles will be compulsory one day. इनफैक्ट मतलब हो सकता है they will be so, वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएं, इतनी ज़्यादा काम के हो जाएं कि इस ऐसे भी चांसेस हैं कि जो मोबाइल हैं वो सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा एक दिन, कि हर आदमी को एक कम मतलब मोबाइल उसके पास होना ही चाहिए। सेकंड है थॉट कंट्रोल्ड लाइट्स। अब यहाँ ऑथर ने सोचा है कि शायद जो लाइट्स हैं वो भी थॉट कंट्रोल हो जाएं, कि आपने अपने दिमाग में कुछ सोचा और लाइट वो कंट्रोल हो गई, मतलब लाइट ने उसको कंट्रोल कर लिया। दिस साउंड्स वेरी मच आउट ऑफ ए साइंस फिक्शन नॉवल। अब ये ऐसा लगता है जैसे साइंस फिक्शन नॉवल जो होते हैं कि उसमें सब कुछ लाइट से होता है, पूरा साइंस बेस्ड है, बट एक्चुअली द वे दे विल वर्क इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट एक्चुअली मतलब वास्तव में वो जैसे काम करते हैं वो नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। इमेजिन अ होल वर्ल्ड ऑफ थॉट कंट्रोल गैजेट्स दैट विल वर्क जस्ट लाइक दिस। अब आप इमेजिन करिए कि जो पूरी दुनिया है सभी थॉट कंट्रोल गैजेट से मतलब कंट्रोल होगी, दैट विल वर्क जस्ट लाइक, जो इस तरह से काम करेगी। एज इन्वेंशंस दैट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस दैट वी डेलिबरेटली थिंक अबाउट, कि इन्वेंशन जो ऐसे आविष्कार होंगे मतलब जो हम सोचते हैं, वी डेलिबरेटली थिंक अबाउट, कि जो भी कुछ हम सोचते हैं उस इंस्ट्रक्शन पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। देयर विल बी सम गैजेट्स दैट विल सेंस आवर मूड, और कुछ ऐसे गैजेट्स भी होंगे जो हमारे मूड को सेंस कर सकते हैं, हमारे मूड को पढ़ सकते हैं। सम ऑफ योर बेडरूम फर्नीचर विल इवन बी लाइक दिस। तो हो सकता है जैसे आपका बेडरूम का फर्नीचर भी कुछ इस तरह का हो। माइंड रीडिंग बेड कम चेयर,
अब यहाँ एक इन्वेंशन जो ऑथर ने बताया कि शायद माइंड रीडिंग, जो माइंड को पढ़ सकता है, ऐसी आपकी बेड कम चेयर, ऐसा आपका बेड जैसा चेयर हो जाए, या बेड कम चेयर जिसे आप चेयर की जैसे भी यूज़ कर सकते हैं और बेड की जैसे भी। योर फ्यूचर बेडरूम माइट बी अ बिट स्मॉलर देन टूडेज। हो सकता है आपका फ्यूचर बेडरूम जितना आज है उससे शायद थोड़ा छोटा हो जाए। विद अकोमोडेशन प्राइसेस राइजिंग एंड द पॉपुलेशन ग्रोइंग, क्योंकि अकोमोडेशन मतलब रहने का जो जगह है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रोइंग, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। सो इंस्टेड ऑफ अ बेड, इजी चेयर एंड ऑफिस टाइप चेयर, यू मे हैव जस्ट वन थिंग। तो हो सकता है कि एक बेड की बजाय आपके पास एक चेयर हो, या ऑफिस टाइप जो चेयर होती है वैसी हो। यू मे हैव जस्ट वन थिंग, शायद आपके पास कोई एक ही हो सकता है, या तो ऐसी चेयर या ऑफिस टाइप चेयर। मे बी इट विल बी कॉल्ड स्मार्ट चेयर्स और परहैप्स ए चेड और बेयर। और यहाँ ऑथर ने नाम दिया कि हो सकता है वो ऐसी स्मार्ट चेयर हो, या उसका नाम हो चेड या बेयर। मतलब जैसे बेड से चेड बना दिया कि चेयर प्लस बेड मतलब चेड, और अगेन चेयर प्लस बेड मतलब बेयर। Actually, to be brutally honest, it might be called a thunker for all I know. अब यहाँ ऑथर कहता है कि हो सकता है कि मैं मतलब इसका नाम शायद थंकर ही हो जाए। प्रेडिक्टिंग मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि, और प्रेडिक्ट कर रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। What it is called is harder than predicting how it works. मतलब ये सोचना why what it is called is harder than predicting, पर ये ज़्यादा मुश्किल है कि ये कैसे काम करेगा। Anyway, मुश्किल है कि ये कैसे काम करेगा। Anyway, imagine you have just finished your homework and it is time to listen to some music. चलिए अब सोचते हैं कि आपने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है और ये टाइम है कुछ म्यूज़िक सुनने का, रिलैक्स करने का। Even as you think so, और जैसे ही आपने ये सोचा, your चेड softens and reclines, ऐसे ही आपका जो चेड है यानी चेयर कम बेड है वो सॉफन हो गया, मतलब एकदम से वो सॉफ्ट हो जाता है। एंड रिक्लाइंस मतलब एक रिक्लाइन होता है जो अब आपकी चेयर एक पीछे की तरफ हो जाती है, आप उस पर रिलैक्स कर सकते हैं। म्यूज़िक कम्स आउट ऑफ इट, अपने आप ही म्यूज़िक बजने लगता है। अनटिल यू स्टार्ट टू गेट स्लीपी, जब तक आप सोना मतलब शुरू नहीं करते। एंड द म्यूजिक सॉफ्टन्स एंड डाइज एट द चेड गेट्स वाइडर, फ्लैटर एंड सॉफ्टर। और जैसे ही आप सोना शुरू करते हैं, मतलब आपको नींद आने लगती है, म्यूजिक जो म्यूजिक बज रहा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है एंड डाइज, और धीरे धीरे बंद हो जाता है। और आपकी जो चेयर कम बेड है चेड, वो वाइडर हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपकी चेड को पता चल गया है कि आप सोने वाले हो। इट वार्म्स अप अ लिटिल, फोल्ड इटसेल्फ जेंटली अराउंड एंड यू फॉल पीसफुली अस्लीप। अब क्या होता है कि ये जो आपकी चेड है ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है, फोल्ड इटसेल्फ जेंटली, अपने आप को आपके चारों तरफ मतलब फोल्ड कर देती है और आप बहुत ही आराम से सो जाते हो। हाउ डज इट वर्क, देखा ये कैसे काम करेगा। वेल, योर ब्रेन प्रोड्यूसेस रेगुलर पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा एक रेगुलर पैटर्न पर की जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विच डिपेंड ऑन हाउ यू फील, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करते हो। दीज पैटर्न चेंज व्हेन यू आर अलर्ट, टायर्ड और अस्लीप। ये जो पैटर्न होते हैं, मे बी इस तरह का पैटर्न है या इस तरह का पैटर्न है या ऐसा पैटर्न है, ये जब भी आप अलर्ट होते हो, टायर्ड थके हुए होते हो या सोए होते हो, ये पैटर्न उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। चेड विल हैव बिल्ट इन डिटेक्टर्स दैट विल पिक अप एंड रिकॉग्नाइज दीज पैटर्न्स। अब ये जो चेड है आपकी, ये जो चेड यानी चेयर कम बेड है, इसमें बिल्ट इन डिटेक्टर्स होते हैं, मतलब इसके अंदर ही कुछ चिप्स, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ट इन होगी, लगाई जाएगी कि वो आपके ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा और समझेगा कि अभी कौन सा पैटर्न है, तो ये पर्सन मतलब किस मोड में है। When your चेड notices that you are feeling sleepy, अब जब ये चेड आपका नोटिस करेगा कि आप स्लीपी फील हो रहे हो, आपको नींद आ रही है,
इट विल टर्न इनटू अ बेड, ये एक बेड में बदल जाएगा। एंड व्हेन यू आर रेडी फॉर सम वर्क इट विल बी टू, और जब आप अपने काम के लिए तैयार हो जाओगे ये भी तैयार हो जाएगा। व्हेन यू आर रेडी टू गेट अप, जब आप उठने के लिए तैयार हो, चेड विल बी एबल टू स्ट्रेटन ग्रेजुअली इनटू अ कॉलम। तो अब ये जो चेड है आपका, चेयर कम बेड, वो धीरे धीरे अपने आप ही एक कॉलम जैसे में बन जाएगा। एंड देन फोल्ड इटसेल्फ नीटली अवे, और अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा। योर चेड विल हैव टू थिंक टू डिसाइड वेदर यू रियली वांट टू स्लीप, वर्क, रिलैक्स और गेट अप। तो आपका जो चेड है वो उसको ही सोचना पड़ेगा और ये डिसाइड करने पड़ेगा कि वेदर, कि तुम सोना चाहते हो, क्या तुम सोना चाहते हो, काम करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, या गेटअप या उठना चाहते हो। बेस्ड ऑन दिस टाइम व्हाट यू आर डूइंग, मतलब उस टाइम के बेस पर, उस टाइम के आधार पर कि तुम क्या कर रहे हो, योर यूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आपका जो रेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और उसी के ही बेस पर आपका जो चेड है वो सब काम करेगा। तो है ना कमाल की चीज़, इन केस ऐसा फ्यूचर में होता है। अभी नेक्स्ट है कारपेट दैट केयर्स। अभी नेक्स्ट क्या गैजेट सोचा है, कारपेट, मतलब जो हमारी कारपेट होती है वो कैसे हमारे लिए काम करेगी। दिस इज़ अ बिट लाइक योर चेड, ये भी जैसे आपका चेड है ऑलमोस्ट वैसा ही है। इट विल चेंज टू सूट यू, ये भी अपने आप को मतलब आपकी जैसा आपके अनुरूप ये चेंज होगा। बट इट विल रिएक्ट टू फिजिकल साइन रादर देन थॉट, बट ये आपको रिएक्ट करेगा फिजिकल साइंस के ऊपर, मतलब रादर देन थॉट, बजाय थॉट्स के ऊपर। जो हमारा चेड है वो थॉट्स पर अपने डिसीजन लेता है, बट कारपेट आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर रिएक्ट करती है। इट विल बी स्नगली एंड वार्म ऑन अ कोल्ड विंटर्स मॉर्निंग, तो मतलब स्नगली कि ये थोड़ा सा गर्म होगा, एंड वार्म एंड कोल्ड विंड, जब ठंडी होगी मतलब सर्दी के मौसम में सुबह पर ये अपने आप थोड़ा गर्म हो जाएगा। स्मूथ एंड कूल ऑन अ जून आफ्टरनून, और जब जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दिस कारपेट विल ऑल्सो सॉल्व दैट ऑफुल प्रॉब्लम, और ये जो कारपेट है ये अपने आप ही वो एक जो अजीब सी मतलब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। डू यू लेट योर पेरेंट्स इन टू योर रूम टू क्लीन इट, तो क्या मतलब आपके पेरेंट्स आपके रूम को आकर क्लीन करते हैं? डू इट योर सेल्फ, अपने आप करिए। और लेट इट गेट डर्टी, या इसे गंदा रहने दीजिए। दिस कारपेट विल कीप इट सेल्फ क्लीन, अब ये जो कारपेट है ये खुद ही अपने आप को क्लीन कर लेगा। एंड द रेस्ट ऑफ द रूम टू, और बाकी सारे रूम को भी, कमरे को भी क्लीन करेगा। बाय एब्जॉर्बिंग डस्ट फ्रॉम द एयर, कैसे काम करेगा जी? एयर में जो डस्ट है उसको पूरा एब्जॉर्ब करके सोख कर। ऑल दिस कुड बी डन बाय नेटवर्क ऑफ नैरो ट्यूब्स डाउन थ्रू, और ये कैसे होगा कि उसके जो कारपेट है उसमें बहुत छोटी छोटी सी ट्यूब्स होंगी, थ्रू विच कूल और वार्म एयर इज ब्लोन और डस्ट इज सक्ड। तो कैसे कि जो ट्यूब्स होंगी वो ठंडी या गर्म एयर को ब्लो करेंगे या जो डस्ट है उसको सक कर लेंगे, मतलब खींच लेंगे। द कारपेट विल ऑल्सो एक्ट एज अ बर्गलर अलार्म, और कारपेट एक मतलब बर्गलर अलार्म होता है कि चोरी का अलार्म, मतलब सपोज कोई आपके घर में आ रहा है तो वो बर्गलर एक अलार्म बजता है। इफ़ समवन स्टेप्स ऑन इट, अगर कोई इसके ऊपर पैर रखता है। व्हेन यू हैव टोल्ड इट यू आर आउट, मतलब अगर आपने कारपेट को बता दिया है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद अगर कोई कारपेट पर स्टेप मतलब चलता है तो ये बर्गलर अलार्म बजा देगा। परहैप्स शायद carpets like this could even trap burglars like flies in a web by squirting a network of sticky thread over them that harden in the air. हो सकता है कारपेट ऐसे भी काम करे कि ये जो बर्गलर है मतलब उसको ट्रैप करे, उसको मतलब पकड़ ले, लाइक लाइज इन द वेब, जैसे आप पिक्चरों में देखते हो। और बाय स्क्वर्टिंग अ नेटवर्क, और ऐसे भी जैसे स्पाइडरमैन एक बहुत ही स्टिकी सा थ्रेड अपने हाथ से फेंकता है, एकदम से निकालता है और जो हवा में आते ही हार्ड हो जाता है। तो उससे क्या होगा, अगर कारपेट ऐसे काम करेगा तो कोई भी जो चोर होगा या बगलर होगा वो इसको कारपेट उसको पकड़ सकता है, मतलब उसमें ट्रैप हो जाएगा। तो है ना बड़ी काम की चीज़ अगर कुछ ऐसा मिलता है तो।
नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। अब ये है हमारा VR सिस्टम। वर्चुअल रियलिटी मतलब सोची हुई रियलिटी, involves computer producing sounds, images and physical sensation। मतलब जो वर्चुअल रियलिटी है वो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस की साउंड्स, आवाज़, इमेज और फिजिकल सेंसेशन पर मतलब उसके ऊपर आधारित है, उससे बनती है। सो रियलिस्टिक दैट दे कैन कन्विंस अस दैट दे आर रियल। मतलब वो इतनी रियल, मतलब इतनी नेचुरल लगती है, इतनी जेन्युइन लगती है कि ऐसा लगता है कि ये पूरा रियल है, असली में है। इट इज़ नॉट सो ईजी एज इट सीम्स। वो इतना ईजी लगता नहीं है जैसा होता है, बिकॉज वॉट वी सेंस डिपेंड्स ऑन हाउ वी मूव। बट क्योंकि ये हमारी हम कैसे चलते हैं, हम कैसे मूव करते हैं, उसके ऊपर ये वर्चुअल रियलिटी काम करता है। ऑल्सो इवन द बेस्ट VR सिस्टम अराउंड डू नॉट जनरेट स्मेल और टेस्ट। तो बट आज भी इवन द बेस्ट, जो बहुत अच्छे VR सिस्टम भी हैं, वो स्मेल और टेस्ट को जनरेट नहीं कर पाते, मतलब उसको नहीं पहचान पाते। एंड फिजिकल सेंसेशंस आर लिमिटेड टू अ फ्यू प्रॉड एंड प्रेसेस ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ अ ग्लोव यू वियर। अब VR सिस्टम कैसे काम करता है कि जो हम मतलब फ्यू प्रॉड मतलब कोई चीज़ जैसे चुभती है या प्रेस होती है जब हमें ग्लव पहनते हैं और सम जर्क्स ऑफ वोबल्स ऑफ योर चेयर, और कुछ जर्क ये मतलब जैसे झटके जो लगते हैं चेयर पर, उसके ये सेंसेशन के ऊपर VR काम करता है। The insights, the easily bit of a VR system to get to work is the audio system। अब जो VR सिस्टम का जो काम करने का तरीका है वो है गेट टू वर्क इज़ द ऑडियो सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। स्टीरियो हेडफोन्स आर ऑल यू नीड। मतलब जो हेडफोन है वही सिर्फ आपको चाहिए। स्टीरियो हेडफोन्स वर अराउंड इवन बिफोर योर पेरेंट्स वर ऑफ योर एज। जो स्टीरियो हेडफोन है वो तब से हैं जब आपके पेरेंट्स आपकी एज के थे। प्रैक्टिकली फॉर एवर, इन अदर वर्ड्स, मतलब अगर हम आसान शब्दों में कहें, गेटिंग अ रियलिस्टिक पिक्चर इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट ईदर। मतलब एक असली पिक्चर देखने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर अ 3 डायमेंशनल इफेक्ट, मतलब 3 डायमेंशन के इफेक्ट के साथ, ऑल यू नीड इज़ अ 2 टाइनी स्क्रीन्स दैट शो स्लाइटली डिफरेंट व्यूज़। मतलब आपको क्या चाहिए, 2 छोटी छोटी स्क्रीन चाहिए जो 2 डिफरेंट व्यूज़ दिखाती है। 1 फॉर ईच आई, मतलब जो हर आँख के लिए एक डिफरेंट स्क्रीन आपको चाहिए। ऑफ कोर्स व्हेन थॉट टेक्नोलॉजी टेक्स ऑफ, बट yes, of course, when thought technology takes off, all this equipment will seem as outdated as a suit of armor। और of course हम ये भी ठीक, ये भी सच है कि जैसे ही जो टेक्नोलॉजी है वो और बढ़ेगी, तो ये जो इस तरह के इक्विपमेंट हैं, गैजेट्स हैं, वो ऐसा लगेगा जैसे पुराने हो गए हैं, पुराने फैशन के हो गए हैं। जस्ट अ लिटिल चिप अटैच्ड टू योर हेड, और एक छोटी सी चिप जो आपके हेड में, आपके सिर में अटैच की जा सकती है, और सर्जिकली इम्प्लांटेड इनटू इट, और उसको सर्जिकली इम्प्लांट किया जाएगा, माइट डू ऑल द फीडिंग ऑफ सिग्नल्स डायरेक्टली टू द पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। अगर ऐसी चिप कोई आपके सर में लगा दी जाए, सर्जिकली इम्प्लांट की जाए, मतलब एक ऑपरेशन करके उसको आपके सर के अंदर लगा दिया जाए, तो ये जितने भी फीडिंग ऑफ सिग्नल, जो सिग्नल भेजे जाते हैं आपके ब्रेन से, यूज अ सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग और स्मेलिंग, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट एक लास्ट गैजेट है जो ऑथर ने सोचा है, दैट इज़ री राइटेबल बुक्स, मतलब दोबारा से लिखने वाली बुक्स। इन योर फ्यूचरिस्टिक बेडरूम, मतलब आपके भविष्य के बेडरूम में, यू माइट हैव ओनली 1 बुक, हो सकता है तुम्हारे पास एक ही बुक हो। एट द प्रेस ऑफ अ बटन, मतलब उसका सिर्फ एक बटन दबाकर, और अ स्पोकन वर्ड फ्रॉम यू, या कुछ शब्द बोलकर, इट्स पेजेस विल चेंज फ्रॉम अ कॉमिक टू अ हिस्ट्री बुक। इसके जो पेजेस हैं वो कॉमिक बुक से हिस्ट्री बुक में चेंज हो जाएंगे। व्हेन इट्स टाइम टू डू योर होमवर्क, जब आपको होमवर्क करना होगा, एंड देन मे बी टू अ टीवी गाइड, हो सकता है ये एक टीवी में चेंज हो जाए, A to Z or to the latest title depending on what sort of evening you have in mind। और यह हो सकता है कि लेटेस्ट टाइटल मतलब आपने जो लेटेस्ट जो बोला है या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन, या डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस शाम के बारे में क्या है।
रीराइटेबल बुक्स लाइक दिस विल लुक लाइक ऑर्डिनरी बुक्स। अब ये जो रीराइटेबल बुक्स हैं ये बिल्कुल एक बुक की तरह ही लगेंगी, दिखाई देंगी, बट विथ थिकर ग्लॉसियर पेजेस। बट क्या होगा, ये थोड़ी सी थिक होंगी, मोटी होंगी, और ग्लॉसियर मतलब बहुत ही शाइनिंग पेजेस के साथ होंगी। ईच पेज विल हैव थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्फीयर्स एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब उसमें अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो हर पेज में थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर्स मतलब जो गोले होते हैं वो स्फीयर मतलब उसमें अंदर लगाए जाएंगे। द स्फीयर्स विल बी वाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक अंडरनीथ। अभी जो छोटे छोटे जो गोले होंगे वो ऊपर से वाइट होंगे और अंदर से ब्लैक कलर के होंगे। When the book receives a computer file of data, तो जब बुक पर मतलब कोई भी डेटा या फाइल उस पर मतलब रिसीव होगी, सम स्फीयर्स विल टर्न ओवर, तो उसमें कुछ स्फीयर जो हैं जो गोले हैं वो बदल जाएंगे। मेकिंग ब्लैक डॉट अपीयर इन ग्रुप्स फॉर्मिंग लेटर्स एंड पिक्चर्स। तो जो क्या होगा, जब ये स्फीयर्स टर्न होंगे तो उससे जो वो ब्लैक डॉट हैं वो लेटर्स या पिक्चर में चेंज हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। तो ये है ऑथर की मतलब उसका प्रेडिक्शन या उसकी सोच कि हो सकता है फ्यूचर में आपके पास एक जेड हो, आपके पास सुपर मोबाइल फ़ोन हो, आपके पास कारपेट हो, आपके पास या वर्चुअल रियलिटी सिस्टम हो, और हो सकता है रीराइटेबल बुक, यानी सिर्फ एक बुक ही आपका टीवी का, आपका मोबाइल का, सभी का काम वही करेगी, और एक ही बुक में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे आपको कॉमिक पढ़नी है या हिस्ट्री का होमवर्क करना है। तो ये था हमारा लेसन, दैट इज़ हमारा लेसन द वर्ड इन योर रूम, मतलब पूरी दुनिया आपके कमरे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये लेसन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ समझ में आता है, नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे लिखिए, हम इसको दोबारा, और अगर चैनल समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस लेसन के कुछ एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय।